अब कांग्रेस देश भर में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करने जा रही है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। नमस्कार, पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सरदार सिमरनजीत सिंह। इमरजेंसी मीटिंग बुला ली कांग्रेस ने। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी थी। पूरे देश भर में इन दिनों जो राजनीतिक माहौल बन रहा है और उसको लेकर के कांग्रेस चूंकि इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो देश की जनता के बीच अपनी मौजूदगी को, खास तौर पर आंदोलनात्मक और संघर्ष रूपी मौजूदगी को दर्ज कराए। कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस की मीटिंग हुई। आज कांग्रेस की आपात बैठक इंदिरा भवन नई दिल्ली में हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि आपको बता दें कि बैठक में जो चर्चाएं होती हैं, सारी बातों को खुलकर कोई भी पार्टी बाहर नहीं बताती है। वो वही बात मीडिया को बताती है जिस बात को बताना चाहिए। जाहिर तौर पर आज बहुत सारे मुद्दे इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ हैं। मोदी सरकार अपने 12 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। उधर नरेंद्र मोदी सर्वाधिक दिनों तक कथित रूप से प्रधानमंत्री बनने का इतिहास मना रहे हैं, लेकिन आज जो देश की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भारत में क्या स्थिति है? महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। आज नौजवानों के पास देश में रोजगार नहीं है। परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जानबूझकर इस देश में गोदी मीडिया के जरिए, जिसको आजकल डॉगी मीडिया भी कहा जा रहा है, डॉगी मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं महान है। उनकी महानता के गुण गाए जा रहे हैं। मोदी टॉफी खा ले उसके गुण गाए जाते हैं, टॉफी दे दे उसके गुण गाए जाते हैं, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं उसका गुणगान हो रहा है। झालमुरी राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन चुका है। कितनी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की हो चुकी है। तो आज कांग्रेस की जो इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस अब इस देश में आंदोलन के जरिए अपना आंदोलनात्मक तेवर दिखाएगी। वही तेवर जो आजादी के पहले अंग्रेजों को दिखाया था कांग्रेस ने। मीनाक्षी नटराजन का मसला आपके सामने है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार थी। किस प्रकार से उनके नामांकन को खारिज करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के नामांकन को ठीक करने के लिए समय दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है समय देने के बाद, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाता है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटाने के लिए पहले वोट चोरी करती थी, अब सीट चोरी कर रही है। और इसके अलावा जो देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की नई तरीके से रूपरेखा बनने जा रही है, उस पर इस बैठक में चर्चा हुई। खास तौर पर अब आपको बता दें विलय की बात। विलय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आप यह मान लीजिए कि आज जब पूरे देश में चर्चा हो रही है विलय की, तो विलय पर बात तो निश्चित रूप से हुई होगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व ही वहां पर मौजूद था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, प्रभारी महासचिव मौजूद थे, सचिव मौजूद थे और इन सब के बीच बैठ करके तमाम चर्चाएं हुई। कांग्रेस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत बनाने के नए तरीकों को हाथ में लेकर आ गई है। दूसरी पार्टियों के सांसदों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और उन्हें भाजपा सांसद बनवाया जा रहा है। यह असल में वोटिंग के बाद, वोट चोरी के बाद सीट चोरी है। यह साफ तौर पर सीट चोरी है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और यह चर्चा हुई देश की जनता की समस्याओं पर भी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ ही जो कांग्रेस ने सबसे बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी की है, वो बेरोजगारी और छोटे उद्योगों की बर्बादी पर है। आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें, आंकड़े
नहीं बताते, आंकड़ों में जाना भी नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तान के जिस कोने से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप आकलन करिए कि आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले, 13 साल पहले आपके आसपास कितने घरेलू उद्योग, छोटे उद्योग, जिनको कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, वो चला करते थे। और आज कितने छोटे उद्योग चल रहे हैं, घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग जो है आज भारत में पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। और जितने घरेलू उद्योग चलाने वाले थे, अधिकांश लोग, उन्होंने या तो काम बंद कर दिया है, या तो काम बहुत बुरी स्थिति में है, या कर्ज के बोझ तले वो दबे हुए हैं। आज देश की मीडिया इस समस्या पर बात करने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि अगर आज देश में नौजवानों को ओला, उबेर, रैपिडो में बाइक चलाने को ना मिले, टैक्सी चलाने को ना मिले, कोई काम नहीं है। परीक्षा हो, नीट जैसी परीक्षा मजाक बन गया भारत में। परीक्षा लीक हो रही है, पेपर लीक हो रही है, और सरकार कहती है कि अब जो है वो वायुसेना परीक्षा करवाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। यह इस देश की नियति बन गई है। राजनाथ सिंह एक दौर में कहा करते थे, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कि यूपीए सरकार में इस्तीफे हुआ करते थे, भाजपा की सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। अब इससे भी कोई शर्मनाक बात हो सकती है, चाहे नैतिक रूप से आप कितने भी गलत हो, जिम्मेवारियों को निभाने में आप कितना भी विफल हो, कहा जा रहा है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो कांग्रेस ने भी अब कह दिया है कि अब जो होगा वो आमने सामने होगा। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, हम जनता के बीच भी जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। और रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव के बारे में तो बात ही नहीं करना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आजकल कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे तय हो रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारी सीटें सत्ता को दे दो, सारी सीटें उन्हीं को दे दो जो भाजपा के लोग हैं, जो बचे खुचे बाद में उनको खरीद लो, उनको ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों से डराओ धमकाओ। आज यही स्थिति इस देश में है, और यह कांग्रेस बताना चाहती है अपने बैठक के जरिए और अपने आंदोलनों के जरिए। तो आज की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।